हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह प्रेमियों के खिलाफ योगी का प्लान रहा सक्सेसफुल। योगी के अलर्ट से नसरल्लाह के समर्थकों में छाया मातम। जुमे की नमाज में परिंदा भी नहीं मार पाया पर। इजराइल का लेबनान पर ग्राउंड अटैक लगातार जारी है। इसका असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद से कुछ लोगों में मातम पसरा हुआ है। वो नसरल्लाह की मौत पर यूपी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकालकर नसरल्लाह को श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही थी। लेकिन सीएम योगी की तैयारियों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया है, या यूं कह सकते हैं कि सीएम योगी की जो तैयारियां थी वो दरअसल नसरल्लाह प्रेमियों पर भारी पड़ गई है। आज जुमे की नमाज का दिन था, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश लोग कर रहे थे वहां परिंदा भी आज पर नहीं मार पाया। जी हां, सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाया। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संवेदनशील इलाके थे जहां पर सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्द एक खाक किया जाएगा आज, और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने दरअसल तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में ईरानी हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने हजारों की तादाद में मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। तो ऐसे में इसका असर जाहिर तौर पर भारत में भी देखने को मिला, और यही वजह है कि नसरल्लाह की मौत के विरोध में यूपी के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, जिस पर सीएम योगी का, उनकी सरकार का एक्शन देखने को मिला। नसरल्लाह के प्रेमियों पर एफआईआर दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। और खबर मैंने कल आपको बताई थी कि जब लखनऊ में नसरल्लाह की मौत पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और बिना परमिशन के ये प्रदर्शन किया गया, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और वहीं अमेठी में तो कई लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद चूंकि आज जुमे की नमाज का दिन था, शुक्रवार था, तो ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, और ये तमाम इंतजाम इसलिए भी किए गए क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, और वहीं पर जिस तरीके से नसरल्लाह की मौत पर विरोध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कई अलग अलग राज्यों में देखने को मिला, उसको लेकर भी प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट हो गया। सतर्कता हर जगह पर बढ़ा दी गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई। मस्जिदों के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जैसे आपको जानकारी है, आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन जो है मेन नमाज रहती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारा जो सारा सिस्टम है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये देखने में आया है कि पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उसको लेके लोगों में एक सहानुभूति या एक गम का माहौल रहता है, तो उस चीज़ को हमने किया गया। ये देखिए, अंदर क्या चीज़ें आपस में बातचीत होती है वो उनके लेवल की बात है, लेकिन ये प्रोटेस्ट वगैरह सड़कों पे ना आए या कोई इसमें प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो, इसके लिए पूरे ध्यान रखे गए हैं। और हम लोगों का जो सूचना तंत्र है, साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनसे भी बातचीत की गई है कि शांतिपूर्वक तरीके से चीज़ों को इन चीज़ों को किया जाए। और पुलिस जो है हम अलर्ट मोड पे है, हम लोग लगातार स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। देखिए, कल से जो है एक शारदीय नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। अब ये त्यौहार दुर्गा, वो इसी समय दुर्गा पूजा का भी चीज़ें रहती हैं, रामलीलाएं भी होंगी, और ये उसके बाद दीपावली, दशहरा, तमाम तरह के जो है हम लोगों के जो एक महीने के त्यौहार हैं ये रहेंगे।
और ये लगभग छठ तक जो है त्योहार चलाएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उच्च स्तरीय लेवल से कई आदेश भी जारी किए गए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि पटाखों का जो है उसमें भी एक 3 से लेकर 9 तारीख का एक अभियान चलाया गया है। जो पटाखा विक्रेता हैं, जो इस तरह की चीजें लाइसेंसी वाले लोग हैं, उनका एक चेकिंग का एक अभियान इसमें 7 दिन का अभियान है वो चलाया जाएगा। साथ ही साथ जो दुर्गा पूजा और विसर्जन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही साथ जो रामलीलाएं कई जगह पे स्थिति चल रही हैं उन पे भी पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। देर रात में क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है उसमें भी ध्यान दिया गया है। महिलाओं का भी काफी इसमें आना जाना रहता है, तो उस चीज को भी स्पेशल हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस को भी इसमें इस बार डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ मिशन शक्ति जो है उसका भी एक नया फेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसको भी मद्देनजर रखा गया है। ये यहाँ पर मस्जिदों की तस्वीरें हैं जहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है जुमे की नमाज अदा की गई। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की काफी गहरी नजरें थी, क्योंकि जाहिर तौर पर सोशल मीडिया के जरिए कई मौके ऐसे आए हैं जब माहौल खराब करने की कोशिश की गई, अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये प्रशासन की ओर से पहले ही कहा गया था। यानी जो भी इन आतंकवादियों के समर्थक हैं उन्हें पहले ही पुलिस ने चेतावनी दे दी थी कि आतंकवाद के समर्थकों की भारत में कोई जगह नहीं है, और यही वजह है कि अगर अफवाह फैलाने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए की गई तो तुरंत कार्रवाई होगी। ड्रोन और सीसीटीवी से काफी पैनी नजरें रखी गई और प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी थी। खासतौर पर बात करें अगर लखनऊ में, यानी यूपी की राजधानी है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई। प्रशासन का कड़ा पहरा था और यही वजह रही कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरी जो कहीं ना कहीं नमाज जो अदा की गई वो निपटा। और यही वजह है कि पूरे देश भर में जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नरसल्ला की मौत के बाद कुछ जो कहीं ना कहीं ग्रुप थे, या कह सकते हैं कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें थी, कुछ देश विरोधी लोग थे जो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए, और जिस तरीके से वो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद सीएम योगी, उनकी सरकार का एक्शन हुआ और किस तरीके से लखनऊ में जो है ये एक्शन देखने को मिला, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। और वहां पर योगी सरकार ने पहले ही स्पष्ट जो कहीं ना कहीं चेतावनी है वो दे दी थी कि नो नरसल्ला, नो हिजबुल्ला, और साथ ही राज्य में आतंकवाद और उसके समर्थकों की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो कड़ा पहरा प्रशासन का है, तुरंत एक्शन होगा। और यही वजह है कि आज मस्जिद से लेकर मंदिर तक पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है वो देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कड़ी नजरें थी और ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा कड़ी की गई। और इस तरीके से जाहिर तौर पर कई ऐसे मौलाना हैं, कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन की बात कही थी, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। कह सकते हैं कि इनके मंसूबे जो है वो सीएम योगी ने एक तरीके से ध्वस्त कर दिए और इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जो नमाज का दिन था आज बीता है। और इसमें जाहिर तौर पर सीएम योगी उनकी सरकार ने जिस तरीके से पूरा मोर्चा संभाला है वो एक बड़ी चीज है। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा स्तर का युद्ध है जिसको लेकर भारत में भी हाई अलर्ट है। चाहे वो इजराइल दूतावास पर हाई अलर्ट हो, फिर चाहे वो दरअसल जो इजराइल यहां से लोग गए हैं उसको लेकर भी अब किस तरीके से वहां से लोगों को निकाला जाए, इसको लेकर भी जो है सरकार सतर्क है। तो कुल मिलाकर हर मोर्चे पर भारत तैयार है। ये कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो फिलहाल चल रही है और इस तरीके से जो इस युद्ध की गूंज भारत तक सुनाई दे रही है और जिस तरीके से यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है उसको लेकर भी अब सीएम योगी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।